नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि और दिन गुरुवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 14 मार्च सन 2024। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। हरियाणा में बीजेपी के 6 उम्मीदवारों की घोषणा। सीएम कुर्सी और विधानसभा छोड़ने वाले खट्टर करनाल से लड़ेंगे। 2 सांसदों की कटी टिकट। हरियाणा बीजेपी की नई सरकार फ्लोर टेस्ट में हुई पास। विधानसभा में हासिल किया बहुमत का आंकड़ा। हरियाणा में जेजेपी की नवसंकल्प रैली। दुष्यंत चौटाला ने बताई गठबंधन टूटने की सारी वजह, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा के विद्यार्थियों की अप्रैल माह में होगी मौज, इतने दिनों तक बंद रहेंगे स्कूल। हिसार में जेजेपी की नवसंकल्प रैली में दुष्यंत चौटाला बोले, भाजपा ने दिया था रोहतक से चुनाव लड़ने का ऑफर। हरियाणा को माल ढुलाई गलियारे की सौगात, उद्योगों को मिलेंगे जबरदस्त फायदे। दुष्यंत चौटाला और विधायकों के बीच बड़ी खटास। हिसार रैली से 5 ने बनाई दूरी। भाजपा की दूसरी लिस्ट जारी, 72 के नाम शामिल। गडकरी नागपुर, पीयूष गोयल मुंबई नॉर्थ से लड़ेंगे, तो वहीं हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर करनाल से कैंडिडेट। हाईकोर्ट में हरियाणा का जवाब, राम रहीम पर मेहरबानी नहीं, समान स्थिति वाले 89 कैदियों को भी मिला पैरोल का लाभ। और अब 15 मार्च के बाद टॉपअप नहीं होगा पेटीएम फास्टैग। NHAI ने जारी की 39 बैंकों की नई लिस्ट, इसमें पेटीएम पेमेंट बैंक का नाम नहीं। और अब खबरें विस्तार से। दक्षिण हरियाणा में बुधवार की दोपहर बाद कुछ देर के लिए हल्की बारिश दर्ज की गई। बारिश की वजह से मौसम पूरी तरह से बदल गया है। तापमान भी गिरावट के साथ ठंडक घुल गई है। मौसम विभाग के मुताबिक माने तो आज यानी 14 मार्च को भी बारिश की संभावना है। दरअसल पिछले एक सप्ताह से सुबह शाम की ठंड को छोड़कर दोपहर में अच्छी धूप खिल रही है। अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया है, जिसकी वजह से लोगों को दिन के समय गर्मी का एहसास होने लगा है। मौसम विभाग की तरफ से पहले ही 13 और 14 मार्च को बारिश का अलर्ट जारी किया गया था। आज यानी 14 मार्च को 12 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इनमें पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, सोनीपत, पानीपत, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार और जींद में बारिश के आसार जताए गए हैं। नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए एक बड़ी खबर है। भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद दिल्ली की तरफ से सहायक के पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। महिला व पुरुष दोनों वर्गों के उम्मीदवार अपने आवेदन ऑफलाइन माध्यम से भेज सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 8 अप्रैल 2024 है। आवेदक स्नातक पास होना चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है। न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 28 वर्ष तय की गई है। उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन अवश्य देख लें। भाजपा ने हरियाणा में लोकसभा उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 6 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। इनमें पिछले 2 दिन में हरियाणा के सीएम पद और विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने वाले मनोहर लाल खट्टर को करनाल से टिकट दिया गया है। भाजपा ने करनाल से मौजूदा सांसद संजय भाटिया की टिकट काट दी है। इसके अलावा सिरसा से भी मौजूदा सांसद सुनीता दुग्गल की टिकट काटी गई है। उनके जगह आप से भाजपा में आए अशोक तंवर को टिकट दे दी गई है। भाजपा ने फरीदाबाद और गुरुग्राम से मौजूदा सांसद और केंद्रीय मंत्रियों को फिर से टिकट दी है। इनमें गुरुग्राम से राव इंद्रजीत और फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर शामिल है। अंबाला से पूर्व सांसद रतनलाल कटारिया की पत्नी बंतो कटारिया को टिकट दी गई है। यह सीट रतनलाल कटारिया के निधन के बाद करीब 1 साल से खाली पड़ी थी। वहीं भिवानी महेंद्रगढ़ से मौजूदा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह को तीसरी बार टिकट दी गई है। पिछले 2 चुनाव में भी वही जीते थे। 2014 में धर्मवीर कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। हरियाणा में लोकसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बनने पर बीजेपी जेजेपी गठबंधन टूटने पर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अपने पूरे मंत्रिमंडल समेत इस्तीफा दे चुके हैं। इसके बाद विधायक दल की बैठक में नायब सिंह सैनी को नया मुख्यमंत्री चुनने पर सहमति जताई गई। विधानसभा में बीजेपी की नई सरकार का फ्लोर टेस्ट हुआ, जिसमें पार्टी ने 48 विधायकों का समर्थन हासिल करते हुए सरकार बनाने के लिए जरूरी बहुमत प्राप्त किया। वहीं गठबंधन से अलग होने पर जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी ने अपने सभी 10 विधायकों के लिए व्हिप जारी कर दिया था कि वे विश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग के दौरान हरियाणा विधानसभा से अनुपस्थित रहे। हालांकि पूर्व पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली समेत कुछ जेजेपी विधायकों ने हरियाणा विधानसभा में पहुंचने की खबर सामने आई थी, लेकिन बाद में वो विधानसभा से बाहर निकल गए थे। वहीं फ्लोर टेस्ट पास करने पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री नायब सैनी को बधाई दी। लोकसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बनने पर बीजेपी जेजेपी गठबंधन टूटने के बाद दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी के हिसार में नवसंकल्प रैली का आयोजन हुआ। इस रैली में पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, दिग्विजय चौटाला, प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह, नैना चौटाला, महासचिव राजेंद्र लितानी, उकलाना से विधायक अनूप धानक, जुलाना से विधायक अमरजीत डांडा, शाहबाद से विधायक रामकरण काला समेत पार्टी के तमाम सीनियर नेता उपस्थित रहे। रैली को संबोधित करते हुए दिग्विजय चौटाला ने कहा कि हरियाणा का नया मुख्यमंत्री नायब सैनी की वैलिडिटी मोबाइल की तरह मात्र 6 महीने की है। यह प्रदेश की जनता इस बात की गवाही दे रही है कि अगले 5 साल के लिए हरियाणा का मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को बनाया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह ने पार्टी छोड़कर जाने वाले विधायकों को लेकर कहा कि वो किराए के लोग थे, आप लोगों ने उन्हें जिताया और वह किसी और की झोली में जाकर बैठ गए। अब 2024 में दुष्यंत चौटाला को हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लक्ष्य को लेकर काम करेंगे।
दुष्यंत चौटाला ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार 4.5 साल तक चली। आज बीजेपी ने निर्दलीय विधायकों के सहारे फिर से सरकार बना ली है। गठबंधन सरकार में शामिल होकर मैंने बतौर डिप्टी सीएम प्रदेश की तरक्की, किसान का मेरा कैसे सशक्त हो, उसके लिए काम किया। हम कल के घटनाक्रम पर बैठक में चर्चा कर रहे थे। हमें कहा गया कि दुष्यंत तुझे हटना ही था। मैं कहूंगा कि गाय तो गई ही, खूंटा भी पार ले गई। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि एक बात कह सकता हूं कि किसी के चेहरे पर शिकन नहीं है। हम हिसार और भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे और गठबंधन धर्म भी यही कहता है। आगे अजय चौटाला जी जैसा निर्देश देंगे वही करेंगे। इस बार पिछले चुनाव से भी ज्यादा मेहनत करेंगे और 50 विधायक बनाकर हरियाणा में सरकार बनाने का काम करेंगे। जेपी नड्डा से लोकसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग के लिए मुलाकात का जिक्र करते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हमें रोहतक लोकसभा सीट पर लड़ने का ऑफर दिया गया था। अजय चौटाला ने मुझे कहा कि आप बीजेपी को 5100 रुपए बुढ़ापा पेंशन देने की बात कह दो, हम एक सीट भी नहीं लेंगे। मैं रात 1 बजे जेपी नड्डा जी से ये बात कहकर आया तो उन्होंने कहा कि विचार करके बताते हैं। फिर विचार ऐसा हुआ कि मेरे साथ मनोहर लाल और अनिल विज की भी कुर्सी चली गई। हरियाणा में गठबंधन टूटने के बाद से जननायक जनता पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और पार्टी के विधायकों के बीच दूरियां बढ़ती जा रही हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के जन्म दिवस पर हिसार में हुई रैली से पार्टी के 5 विधायकों ने दूरी बना ली। नारनौद से विधायक रामकुमार गौतम, नरमाला से रामनिवास सुरजाखेड़ा, गोलाचीका से ईश्वर सिंह, पूर्व मंत्री देवेंद्र बबली और बरवाला से विधायक जोगीराम सिहाग विधानसभा के विशेष सत्र में मौजूद रहे। ये 5 विधायक नए मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल हुए थे। जसपा विधायकों की बढ़ती नाराजगी से साफ है कि वे जसपा के साथ लंबी पारी नहीं खेलेंगे बल्कि भाजपा के साथ नई पारी का आगाज करने वाले हैं। हरियाणा में अक्टूबर माह में चुनाव होने हैं। ऐसे में अभी से ये 5 विधायक भाजपा के साथ अपने संबंधों को प्रगाढ़ कर रहे हैं। सूत्रों का दावा है कि ये 5 विधायक पार्टी के अन्य विधायकों के साथ भी संपर्क में हैं और उन्हें भाजपा की तरफ लाने की कोशिश की जा रही है। गठबंधन टूटने के सवाल पर जसपा विधायक रामकुमार गौतम ने कहा कि अब गठबंधन तोड़ने का क्या फायदा, ये तो सरकार बनने के 6 माह बाद ही तोड़ देना चाहिए था। अब न तो जसपा को फायदा मिलेगा और न ही भाजपा को। साथ ही हिसार की रैली में न पहुंचने पर गौतम ने कहा कि उनका जसपा के साथ कोई संबंध नहीं है, इसलिए रैली में जाने का सवाल ही नहीं उठता। वह तो सरकार बनने के बाद से ही जसपा से दूर है। पंजाब के किसानों ने दिल्ली कूच का रुख कर लिया है। इसी कड़ी में बुधवार रात हजारों की संख्या में किसान रोहतक नई अनाज मंडी परिसर पहुंचे। मंडी में रात करीब 10 बजे तक 150 से ज्यादा बसें, 40 ट्रक, 20 पिकअप व अन्य वाहनों में सवार होकर पहुंचे किसानों ने रात का डेरा मंडी परिसर में ही डाला। यहाँ रात के खाने की व्यवस्था भी खुद साथ लेकर आए सामान से बनाई। किसान सभा ने उनका सहयोग किया। बुधवार शाम को ही पंजाब से किसानों के जत्थे अनाज मंडी पहुँचना शुरू हो गयी। रात 10 बजे के करीब 8000 से ज्यादा किसान पहुँच चुके थे। इन किसानों की माने तो करीब 30,000 से ज्यादा किसान दिल्ली जाएंगे। रात यहाँ बिताकर अल सुबह करीब 3 बजे दिल्ली की ओर रवानगी लेंगे। किसानों के इतने बड़े काफिले को देखकर प्रशासन ही नहीं बल्कि खुफिया विभाग भी चिंतित है। फिलहाल मंडी में शेड के नीचे किसानों ने अपना डेरा डाला हुआ है। मंडी के अलावा सांपला व टिटोली में भी बड़ी संख्या में पंजाब के किसान पहुंच चुके हैं। वीरवार सुबह यानी आज मॉर्निंग में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर दिल्ली में विशाल किसान मजदूर महापंचायत हो रही है, जिसमें देश भर से किसान शामिल होने वाले हैं। राम रहीम को लगातार पैरोल मिलने के मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के कड़े रुख के बाद हल्फनामा दाखिल करते हुए सरकार ने कहा कि राम रहीम को स्पेशल ट्रीटमेंट देकर मेहरबानी नहीं की जा रही है। राम रहीम की तरह ही 3 या 3 से अधिक मामलों में सजा काट रहे 89 अन्य कैदियों को भी सरकार की ओर से पैरोल दी गई है। साथ ही यह भी बताया गया कि रोहतक सुनारिया जेल अधीक्षक को आदेश दिया कि बिना हाईकोर्ट की अनुमति राम रहीम को अब पैरोल न दी जाए। सरकार ने कहा कि नियमों के तहत ही राम रहीम को पैरोल दी जा रही है और जहाँ तक बाकी कैदियों का मामला है तो हर केस पर विचार करने के बाद पैरोल का निर्णय लिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के माल ढुलाई गलियारे का दादरी से लेकर अहमदाबाद के बीच वर्चुअल सिस्टम से उद्घाटन किया। इससे शहर के उद्योगों को एक नई रफ्तार मिलने वाली है। यह गलियारा उद्योगों को बढ़ावा देने में क्रांतिकारी भूमिका अदा करेगा। माल ढुलाई गलियारे का मुंबई तक काम पूरा होने के बाद दिल्ली एनसीआर के उद्योगों को देश से बाहर माल भेजने और बाहर से माल मंगवाने की बेहतर सुविधा उपलब्ध होगी। पलवल के परथला में ड्राई पोर्ट का निर्माण हो रहा है। यह कंटेनर रखने की सुविधा भी मिलेगी। इससे फरीदाबाद, पलवल, नूंह और गुरुग्राम के उद्योगों को काफी फायदा होगा। माल ढुलाई गलियारे पर चलने वाली मालगाड़ियां एक ही बार में बाहर से आने वाले जहाजों में लदे माल को लाने में सक्षम होंगी। इस गलियारे में चलने वाली मालगाड़ियों पर ट्रक सहित माल को लादकर गंतव्य के नजदीकी स्टेशन तक पहुंचाया जा सकेगा। पिछले साल इस गलियारे की दादरी से रेवाड़ी के बीच शुरुआत की गई थी और अब इसकी अहमदाबाद तक शुरुआत हुई है। उम्मीद है कि अगले साल की शुरुआत तक यह मुंबई बंदरगाह तक पूरा हो जाएगा। फरीदाबाद में न्यू महावतपुर और पलवल में न्यू परथला रेलवे स्टेशन बनाया गया है। इस गलियारे पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से मालगाड़ियां संचालित हो रही है।
मौजूदा समय में बच्चों की स्कूल की परीक्षाएं चल रही हैं। 23 मार्च से लेकर 13 अप्रैल 2024 तक विशेष नामांकन एवं प्रवेश उत्सव अभियान चलाया जाएगा। नया शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से शुरू होने वाला है। दूसरी तरफ अप्रैल महीने में बच्चों के लिए खुशखबरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि 7 दिनों तक छुट्टी रहने वाली है। बच्चे अपने स्कूल की छुट्टियों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। स्कूल की छुट्टियां देश, क्षेत्र और शैक्षणिक संस्थान के आधार पर अलग अलग होती है। ये आमतौर पर शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार निर्धारित होते हैं। प्रत्येक राज्य और शैक्षणिक संस्थानों की छुट्टियों की तारीखें भिन्न हो सकती है। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में अप्रैल महीने की छुट्टियों के बारे में बता दें कि 7 अप्रैल को रविवार पड़ने वाला है, तो वहीं 11 अप्रैल को ईद उल फितर जो कि वीरवार को पड़ेगा। 13 अप्रैल दूसरा शनिवार वैसाखी और छठ पूजा के कारण छुट्टी रहेगी। तो वहीं 14 अप्रैल को रविवार और BR अम्बेडकर जयंती भी है, इस कारण छुट्टी रहने वाली है। वहीं 17 अप्रैल बुधवार को रामनवमी के कारण छुट्टी रहेगी। वहीं 21 अप्रैल और 28 अप्रैल को रविवार के कारण छुट्टी रहने वाली है। होली के पर्व को हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक माना जाता है। होली का दहन फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। अब की बार यह पर्व 24 मार्च को मनाया जाएगा और इसे अगले दिन रंगों की होली खेली जाती है। होली को बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में भी मनाया जाता है। रंगों वाली होली के दिन सभी लोग गिले शिकवे भूलकर एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं और बधाइयां देते हैं। अब की बार पूर्णिमा तिथि एक दिन न होकर के 2 दिन है। ऐसे में होली को लेकर भी लोगों के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो आपको यहाँ पर बता दें कि वैदिक पंचांग के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा 24 मार्च को सुबह 9:54 से शुरू होने वाली है, जो कि 25 मार्च को दोपहर 12:29 पर समाप्त होगी। ऐसे में होलिका दहन 24 मार्च को ही मनाया जाएगा। इसके साथ ही रंगों वाली होली यानी धुलंडी 25 मार्च के दिन खेली जाएगी। हरियाणा के सिरसा में सांसद सुनीता दुग्गल का टिकट काटते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सिरसा लोकसभा सीट से डॉक्टर अशोक तंवर को प्रत्याशी बनाया है। 52 दिन पहले आम आदमी पार्टी को छोड़कर भाजपा में शामिल हुए तंवर के टिकट मिलने का बड़ा कारण क्षेत्र में उनकी सक्रियता और अनुसूचित जाति का बड़ा चेहरा होना है। इसके अलावा तंवर का जुझारूपन और हार के बावजूद सिरसा क्षेत्र में सक्रिय बना रहना भी टिकट का आधार माना जा रहा है। मौजूदा सांसद को लेकर भाजपा के कार्यकर्ताओं में नाराजगी थी, जो लंबे समय से सामने आ रही थी। इसलिए सिरसा सीट से प्रत्याशी में बदलाव होना तय माना जा रहा था। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस लंबे समय से भाजपा के उम्मीदवार घोषित होने पर नजरें जमाई हुई थी। ऐसे में मैदान में अब कुमारी शैलजा को उतारे जाने की उम्मीद प्रबल हो गई है। हरियाणा के हिसार के पुराना राजकीय कॉलेज मैदान में आयोजित जजपा की रैली में पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने हिसार लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि मेरे सामने चुनाव लड़ने वाले 65 के हो गए हैं, उनका आखिरी चुनाव है। चुनाव की तारीख का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। सभी 9 के 9 विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता जुट जाएं। पार्टी कितनी लोकसभा और कितनी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है, ये डॉक्टर अजय सिंह चौटाला तय करेंगे। उन्होंने दावा किया कि हिसार लोकसभा सीट को सबसे अधिक वोट से जीतेंगे। दुष्यंत चौटाला ने रैली में भाजपा, कांग्रेस और इनेलो किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोला। साथ ही जजपा के बागी हुए 5 विधायकों पर भी कुछ नहीं बोला। ब्रजेंद्र सिंह, वीरेंद्र सिंह पर भी सीधे तौर पर हमला नहीं किया। उन्होंने अपने भाषण में अपने विकास कार्यों को गिनाया। इसके अलावा हुड्डा साहब को बोलना चाहता हूं कि मेरे 2-4 इधर उधर हुए हैं, उन पर विश्वास मत करना। मेरी हिम्मत है कि उनके साथ कैसे मैंने 4.5 साल का समय निकाला है। नारनौद हो चाहे बरवाला हो, जनता ने जो हम पर विश्वास किया था, हमने उन हलकों में पूरा विकास कराया है। जुलाना विधायक अमरजीत ढांडा ने कहा कि उनके पास 100 करोड़ की ऑफर थी, सरकार तोड़कर आने की 100 करोड़ रुपए की ऑफर दी गई थी, मैं नहीं बिका। 6 महीने काम करो, हम दुष्यंत चौटाला को सीएम बनाएंगे। भारतीय शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स 906 अंक की बड़ी गिरावट के साथ 72,761 के स्तर पर क्लोज हुआ। वहीं निफ्टी में भी 338 अंकों की बड़ी गिरावट देखने को मिली और ये 21,997 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 23 में गिरावट रही। वहीं 10 ग्राम सोना 232 रुपए सस्ता होकर 65,334 रुपए पर आ गया है। चांदी में भी गिरावट देखने को मिली है और ये 526 रुपए सस्ते होकर 72,149 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई। वहीं $1 का रेट 82 रुपए 88 पैसे के स्तर पर क्लोज हुआ। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।